मिड अप्रैल की उस आफ्टरनून में जब मैं अपने घर के ऑफिस में बैठ के काम कर रहा था, मेरी बेटी अद्विका भागती हुई आई और बोलती है, पापा, मैं ना सोने जा रही हूं। गुड नाइट। मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर क्योंकि मैं अपने काम में थोड़ा सा बिजी था, मैंने इग्नोर कर दिया। मेरी बेटी मेरी तरफ घूर के देखने लगी और फिर से बोली, पापा, मैं सोने जा रही हूं। गुड नाइट। जब दूसरी बार मेरी बेटी ने ये कहा, आई हैड टू पे अटेंशन टू व्हाट शी सेड। मैंने कहा, बेटा, गुड नाइट बोल रहे हो, सोने जा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि मेरे दिमाग में दोस्तों ये चल रहा था कि कोई 5-6 घंटे पहले ही तो मैं उठा हूं। दिन के कोई 12-1 ही तो बजे हैं। शी सेड, पापा, आपको पता है, रात हो गई है। मैंने कहा, अद्विका, कैसी बातें कर रहे हो बेटा, रात कैसे हो गई? दिस इज नॉट मिडनाइट, दिस इज मिड डे बेटा। और ऐसा मैंने जैसे ही कहा, मेरी बेटी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए बालकनी में लेके चली गई। दोस्तों, जैसे ही मैं बालकनी में पहुंचा, कुछ ऐसा खूबसूरत नजारा था, या ये कहूं कि दिन में रात हो गई थी। काले बादलों ने पूरी भरी दोपहर को शाम में कन्वर्ट कर दिया था। एवरीथिंग वॉज डार्क। और ऐसे बादलों की तरफ और चारों तरफ इशारा करती हुई मेरी बेटी कहती है, सो पापा, अब हो गई ना ये गुड नाइट, अब तो मैं सोने जा सकती हूं ना? दोस्तों, मेरे पास मेरी बेटी के उस वाक्य का कोई आंसर नहीं था, बट मैंने कहा, गो बेटा, एंजॉय योरसेल्फ। और जैसे ही मैं वापिस आके काम करने लगा, ना जाने क्यों काम में मन ही नहीं लगा। दोस्तों, मेरे पैशन विच इज फैसिलिटेशन और स्टोरी टेलिंग ने मुझे पिछले साल अक्टूबर में मजबूर कर दिया कि मैं अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन जो पीपल डेवलपमेंट की तरफ काम करेगी, उसे जन्म दे दूं। इस कंपनी के जन्म के पीछे एक और मेरा लक्ष्य था, और वो लक्ष्य ये था कि मुझे बहुत सारे लोगों के जीवन में अपने फैसिलिटेशन और डायलॉग्स के थ्रू पॉजिटिव चेंज करना है। द जर्नी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अक्टूबर से लेके करीब फरवरी मिड तक लाइफ वाज वेरी स्मूथ इन टर्म्स ऑफ हर प्लानिंग, और सब कुछ बहुत ही बेहतरीन चल रहा था। जो मेरी स्ट्रेटेजी वो बहुत ही बेहतरीन चल रही थी। मेरे पास इस सितंबर विच मीन्स 2020 सितंबर तक मेरा कैलेंडर कंपनीज के साथ ब्लॉक हो गया था। आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज मैं हर हफ्ते करीब नाना करते हुए भी 50 to 60 की रेंज में लोगों को छूने लगा था, उनके जीवन में बदलाव लाने लगा था। और अचानक से मार्च बिगिनिंग में बिगुल बजा कोरोना का। कोरोना के इस बिगुल ने क्या किया कि जितने भी कैलेंडर मेरे ब्लॉक थे सितंबर तक, वो सारे धीरे धीरे खाली होने लगे। कुछ दिनों तक तो मैं होपलेस और क्लूलेस हो गया कि यार, ये हो क्या रहा है, मेरे सपने का क्या होगा, अब मैं दुनिया को छूऊंगा कैसे, अब मैं लोगों की जिंदगी में बदलाव लाऊंगा कैसे, अपने पैशन को फॉलो करूंगा कैसे। और इसी बीच में दोस्तों, जब मैं इस जद्दोजहद में जूझ रहा था,
और कुछ मेरे दिन व्यर्थ जा रहे थे, मतलब मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, हताश बैठा हुआ था घर में। उस दिन मेरी बेटी ने मुझे वो बादल दिखा दिए। मेरी बेटी के साथ इस डायलॉग ने मेरी बत्ती चमका दी। जैसे ही अद्विका ने ये कहा कि पापा क्योंकि अंधेरा हो गया है, मानो रात हो गई है, मैं तो सोने जा रही हूं। मैंने रिलेट किया कि यार ये अंधेरा अगर रियल लाइफ सिनेरियो में मैं अभी रिलेट करूं तो ये अंधेरा बहुतों की जिंदगी में कोरोना बन के आया है। करंट सिनेरियो में ऐसे बहुत सारे अंधेरे आते हैं डे लाइट में। डे लाइट, व्हेन आई एम सेइंग डे लाइट मींस यू आर डूइंग गुड, putting a lot of hard work, you have strategy, you have planning, you have execution, everything is going fine. You can take care of all kind of challenges. But ये जो अंधेरा है, मे बी गॉड सेंट और नेचर सेंट और एनीथिंग, इस तरीके के अंधेरे में जब हम अपने आप को हताश पाते हैं, वो हताश पाना और कुछ ना करने का मतलब है गुड नाइट समझ लेना, सो जाना। उस दिन से दोस्तों मेरी जिंदगी में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन आई। मैंने बहुत सारा अपने अंदर देखा, अपनी स्ट्रेटजी को रीलुक किया, अपने पर्पस को देखा। मैंने बोला यार लोगों को ही तो पहुंचना है कपिल। क्या फर्क पड़ता है अगर मैं इन पर्सन वर्कशॉप करूं या मैं वर्चुअल सेशंस करूं या किसी भी मोड से लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाऊं, अपने डायलॉग्स पहुंचाऊं, सो दैट उनके जीवन में बदलाव आता रहे, आता रहे और आता रहे। और मैंने क्या करना शुरू किया दोस्तों, मैंने प्रोग्राम्स डेवलप करने शुरू किए ये समझ के कि इस समय दुनिया को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, उनके ऊपर प्रोग्राम्स डेवलप कर दिए। पढ़ाई की, अलग अलग किताबें पढ़ी, अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा बदला, अपना ज्ञान थोड़ा बढ़ाया। और इसी बीच में रियलाइज किया कि यार यूट्यूब भी तो एक माध्यम है। इसलिए अ स्टेट ऑफ अवेकनिंग ने जन्म ले लिया। और आज उसी अ स्टेट ऑफ अवेकनिंग सीरीज के माध्यम से या चैनल के माध्यम से मैं आपसे बात कर पा रहा हूं। और मेरे हर एक एपिसोड, हर एक डायलॉग और उस हर एक कहानी के अंदर जो मैं सुनाता हूं, उसके अंदर हर इंसान के लिए बेहतरीन से बेहतरीन लर्निंग है दोस्तों। तो क्विकली इफ आई हैव टू समराइज द एंटायर थिंग, मेरी बेटी ने उस छोटे से डायलॉग में मेरी जिंदगी बदल दी और मैंने बहुत लोगों से उसके बाद बात करनी शुरू की। एंड आई फाउंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव टेकन अ पॉजिटिव रूट, बट अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल थिंक कि यार सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या होगा। सो दोस्तों ये दिन में घने काले बादल हैं और कुछ नहीं। अभी अभी तो आप सो के उठे थे, फिर से कैसे सो जाओगे यार? अपना शेड्यूल कैसे बदल लोगे दोस्तों? इसलिए लगे रहो, अपने पर्पस को देखते रहो, माइंड में डाल के रखो कि तुम्हारा पर्पस क्या है, गोल क्या है जिंदगी का, और उसके ऊपर मेहनत करते रहो। एवरी प्रॉब्लम इज सराउंडेड बाय मल्टीपल सॉल्यूशंस, 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 सॉल्यूशंस एंड सॉल्यूशंस। इसलिए देयर आर मल्टीपल वेज through which you can keep yourself engaged, well utilized, जिसका आपको अभी नहीं तो थोड़े टाइम बाद बहुत फायदा मिलने वाला है। क्योंकि अगर आज आप सो गए इस अंधेरे को रात समझ के, तो फिर उठ के चलने में और दौड़ने में बहुत मुश्किल होगी। क्योंकि when you unnecessary rest, you get rusted. Namaskar everyone, my name is Kapil Thakur. I'm a storyteller and a learning facilitator. उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत प्यारी लगी होगी
उम्मीद है आपको इस कहानी के माध्यम से जो मैं कहना चाह रहा हूं वो समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, मेरा पर्पस और मेरा गोल भी आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें सबका फायदा है। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, इन केस अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। मेरी वीडियोस को देख के प्लीज कमेंट किया कीजिए, और जितने ज्यादा लोगों को आप चाहते हैं कि मेरे इस माध्यम से, मेरी इन स्टोरीज से आप बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं, उन सभी को मेरी वीडियो शेयर कीजिए, सो दैट उनको भी मौका मिले मेरी कहानियां सुनने का और अपने जीवन में बदलाव लाने का। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई विल कम सून विद अनदर स्टोरी। टिल देन, कीप स्माइलिंग।